परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ संस्कृति को करीब से जानना पसंद करते हैं, तो इन रीति रिवाजों के पीछे की गहराई समझना आपके लिए एकदम जरूरी है। तो चलिए, बिना देर किए इस रंग बिरंगी संस्कृति के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ये रस्में असल में क्या कहानी कहती हैं। ठीक है, तो आज के हमारे इस सफर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम शुरुआत करेंगे जन्म के रीति रिवाजों से, फिर विवाह की अनूठी रस्मों को देखेंगे, उसके बाद मृत्यु से जुड़े संस्कारों को समझेंगे, फिर हम कुछ ऐतिहासिक प्रथाओं का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे और अंत में परीक्षा के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को समेटेंगे। इन सारे भारी भरकम शब्दों को अगर हम समय के क्रम में समझें तो इन्हें याद रखना अविश्वसनीय रूप से आसान हो जाता है। तो आइए, जीवन की बिल्कुल शुरुआत से यानी जन्म के रीति रिवाजों से इस सफर को शुरू करते हैं। अब जरा इस कालक्रम को देखिए। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे हमारी संस्कृति में गर्भाधान से लेकर बच्चे के शुरुआती सालों तक सारा ध्यान उसकी निरंतर सुरक्षा पर होता है। शुरुआत गर्भाधान से होती है, जो हमारा पहला संस्कार है। फिर गर्भावस्था के दौरान पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार किए जाते हैं, जिनका सीधा मकसद भ्रूण और मां दोनों की रक्षा करना है। जन्म के दिन जातकर्म होता है, जिसमें शिशु को घी या शहद चटाकर नाल काटी जाती है और फिर उसका नामकरण होता है। अब जब शिशु पहली बार घर से बाहर निकलता है तो उस रस्म को निष्क्रमण कहते हैं, जहां उसे सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। और फिर 1 से 3 साल की उम्र में होता है जडूला, यानी किसी पवित्र स्थान पर बच्चे का पहला मुंडन। ये पूरा चक्र एक बच्चे के चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाने जैसा है। इसी क्रम में एक बेहद खूबसूरत उत्सव आता है, जलवा पूजन, या जिसे कुआं पूजन भी कहते हैं। बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद मां स्थानीय कुएं पर जाकर पूजा करती है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि उस मां का सम्मान है और साथ ही जीवन देने वाले जल स्रोतों के प्रति हमारी कृतज्ञता दिखाने का एक बहुत ही प्यारा तरीका है।